Hello all beautiful, lovely, divine souls watching this video. This is चंद्रिका कामे, tarot reader and numerologist. स्वागत करती हूँ आपका गिफ्टेड जर्नी विद चंद्रिका इस चैनल में। तो गाइज मैं एक न्यूमरोलॉजी की सीरीज बना रही हूँ जिसपे बर्थ डेट के ऊपर से, पर्सनालिटी नंबर के ऊपर से आपको जो कौन सा भी करियर फील्ड सूटेबल है उसके बारे में मैं बताऊंगी। ऑब्वियसली करियर फील्ड वही सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें हमें ज्यादा इंटरेस्ट है, ओके। बट फिर भी आपके पास बहुत चॉइसेस है और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या मेरे लिए बहुत अच्छा हो सकता है, तो ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगा। देखिए गाइज, न्यूमरोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ, क्योंकि हम लोग हर दिन हर पल नंबर से डील करते हैं, हर एक टाइम में नंबर होता है, ठीक है। तो बर्थ डेट के ऊपर से हमारे बहुत इंपॉर्टेंट नंबर निकलते हैं, उसमें से पर्सनालिटी नंबर जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर अपने पर्सनालिटी नंबर 1 या 2 का वीडियो मिस कर दिया है तो आई बटन पे आपको 1 या 2 का पर्सनालिटी नंबर दिख जाएगा। इसका मतलब पर्सनालिटी नंबर 1 या 2 का वीडियो मतलब अगर आपका बर्थडे 1, 10, 19 या 28 को हुआ है तो आपका पर्सनालिटी नंबर 1 है, और अगर आपका बर्थडे 2, 11, 20 या 29 को हुआ है तो आपका पर्सनालिटी नंबर 2 है। तो अगर आप इन दोनों नंबर से रिलेटेड हो तो आई बटन पे जो वीडियो है वो देख लीजिएगा। आज का नंबर हम लोग पर्सनालिटी नंबर 3 और 4 के बारे में बात करेंगे, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। मैं इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ पर्सनालिटी नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसको ड्राइवर नंबर और रूट नंबर भी बोला जाता है। अगर आपका बर्थडे समझो 21 नवंबर 1990 है तो आप क्या करोगे, मंथ और ईयर को फिलहाल तो बाजू में रख दो, आपकी बर्थ डेट है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, उसी पे हमें ध्यान देना है, ओके। उसी से रिलेटेड पर्सनालिटी नंबर कैलकुलेट किया जाता है। तो 2 + 1 = 3, सो आपका पर्सनालिटी नंबर बन गया 3, ओके। सिमिलरली अगर आपका बर्थ डेट 19 है तो 1 + 9 becomes 10, ओके। सो 10 को भी आपको 1 डिजिट में लाना है, सो 1 + 0 becomes 1, तो 1 आपका पर्सनालिटी नंबर है, ओके। क्योंकि हम लोग न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 नंबर तक ही डील करते हैं, ओके। तो आपको सिंगल डिजिट में लाना है आपका जो भी बर्थ डेट है, सिर्फ बर्थ डेट, ओके। नाउ विल मूव टू अवर नेक्स्ट। यस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पीपल हु आर बोर्न ऑन 3, 12, 21, 30, जिनका जन्म 3, 12, 21, 30 को हुआ है, ओके। तो आपका पर्सनालिटी नंबर बनता है 3, और आपका जो प्लैनेट है, जो ग्रह है, जो ग्रह है आपका, जो आपका मालिक है, आपके नंबर का मालिक जो ग्रह है वो है जुपिटर, दैट इज गुरु, ओके। द रूलर ऑफ योर प्लैनेट, द रूलर प्लैनेट ऑफ योर नंबर इज जुपिटर। एंड जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं राज दरबार का एग्जाम्पल देके एक एक पर्सनालिटी को आपके नंबर को कनेक्ट करके बताऊंगी। तो जुपिटर जो है वो राजा का गुरु होता है, ओके। जो एजुकेशनल एडवाइस देना या फिर कौन सा डिसीजन लेना चाहिए कौन सा नहीं, ओके। राजा के वैद्य या फिर गुरु बहुत होते थे, उनसे वो एडवाइस लेते थे। तो मास्टर मतलब गुरु जो होते हैं राज दरबार में, उनको हम लोग 3 नंबर से पर्सनालिटी उनके मैच कर सकते हैं, ओके। तो अभी आगे चल के बात करते हैं पॉजिटिव ट्रेट्स ऑफ नंबर 3, ओके। सो नंबर 3 वाले बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग होते हैं, ओके। क्योंकि ऑब्वियसली ये गुरु का नंबर है और गुरु सबसे बड़ा प्लैनेट है, ओके। तो मैं एक आपको सीक्रेट बता दूं, नंबर 3 वाले, अभी मैं ये नहीं कहूंगी सभी नंबर 3 वाले, बट मोस्टली नंबर 3 वाले पर्सनालिटी वाइज भी बहुत हेल्दी फैमिली से रिलेट करते हैं, ओके। क्योंकि जुपिटर वैसे भी 9 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है, ओके। नॉलेजेबल होते हैं वो पर्सन बहुत, तो इंस्पायरिंग होते हैं क्योंकि बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक तरीके से लाइफ को देखते हैं, तो बहुत ही इंस्पायरिंग होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं एंड क्रिएटिव होते हैं, ओके। सो नंबर 3 का अगर मैं एक वर्ड में बोल लूं अगर तो वो होता है क्रिएटिव या एक्सप्रेसिव। बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव बातें करते हैं। नंबर 3 से आप कभी भी बात करोगे तो इट्स लाइक जितनी कम बातें करेंगे लेकिन एक्सप्रेशन से आपको उनके बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा कि वो हैप्पी है या सैड है या फिर एंग्री है, क्योंकि बहुत एक्सप्रेसिव और अट्रैक्टिव और क्रिएटिव होते हैं।
एन ऑप्टिमिस्टिक लुक लुक होता है उनका जिंदगी के तरफ, राइट। बहुत नॉलेजेबल होते हैं क्योंकि उनको बहुत कुछ नॉलेज पता होता है, तो बुरी बात भी हो जाती है तभी वो लोग भी ऐसे नॉलेज निकाल लेते हैं उसमें से कि हाँ देखो ये ऐसे ऐसे हो रहा है तो इसकी वजह से ये पॉइंट बुरा निकल गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसे होते हैं नंबर 3 वाले लोग। नेगेटिव ट्रेड्स भी देख लेते हैं नंबर 3 के। आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं नंबर 3 वाले कभी कभी, क्योंकि उनको लगता है कि वही सही, क्योंकि उनको नॉलेज बहुत होती है गाइस, ओके। 3 नंबर वाले बहुत नॉलेजेबल होते हैं, इनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है सब बातें जानने की, सब बातें समझने की, तो हर एक बात में रिसर्च करते हैं, सीखना चाहते हैं, नई चीजें सीखते हैं, इंफॉर्मेशन रखते हैं। एंड आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकते हैं निगेटिव ट्रेड्स में। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही कि हर नंबर 3 वाले आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं। अगर निगेटिव ट्रेड्स देखे जाए तो ये वन ऑफ द मेन आर्ग्यूमेंटेटिव उनका मेन एक हो सकता है निगेटिव ट्रेड्स में। तो क्योंकि उनको बहुत कुछ पता होता है, बहुत कुछ नॉलेज होती है, तो सामने वाला पर्सन अगर गलत बोल रहा है तो कभी कभी गुस्से में आके अरे तुम गलत हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, दैट काइंड ऑफ थिंग हो जाती है, तो आर्ग्यूमेंटेटिव लग सकते हैं। इनसिक्योर होते हैं अपनी चीजों के बारे में, क्योंकि जुपिटर जो प्लैनेट है और नंबर 3 के लोग है फ्यूचरिस्टिक लाइफस्टाइल पे बिलीव करते हैं, ओके। कि उनका पूरा प्लान फिक्स होता है, क्योंकि मतलब कैसे दूरदृष्टि जो बोलते हैं ना हम लोग, उनकी फिक्स होती है। ये लोग बहुत ही जल्दी करियर में आ जाते हैं, उम्र के बहुत स्टार्टिंग इयर्स में ही करियर या पैसे कमाना स्टार्ट कर जाते हैं, क्योंकि उनमें ये पर्सनालिटी ही होती है, ओके। फ्यूचरिस्टिक देखना, अपनी लाइफ को सिक्योर करना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कभी कभी बहुत इनसिक्योर फील करने लगते हैं, कभी कभी जल्दी जल्दी करियर स्टार्ट करना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है, बेस्ट होना है, बिकॉज दे हैव वेरी मच नॉलेज। कभी कभी ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं। स्कैटर्ड मैंने इसके लिए लिखा है गाइस, क्योंकि जुपिटर वाले बहुत बहुत ज्यादा फील्ड्स के बारे में उनको नॉलेज होने की वजह से डिसिप्लिन्ड नहीं रह पाते नंबर 3 वाले लोग, ओके। सो बहुत ही ऑन गोइंग और जॉयफुल और ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, तो ज्यादा स्ट्रिक्टली या डिसिप्लिन में रहना इनको ज्यादा अच्छा नहीं लगता। जो पसंद है वो खाना, जो पसंद है वो करना, जैसे पसंद है वैसे रहना इनको ज्यादा अच्छा लगता है। तो स्कैटर्ड हो जाती है कभी कभी लाइफ, एक जगह पे फोकस ज्यादा नहीं कर पाते कभी कभी। ऑब्वियसली निगेटिव ट्रेड्स की बात कर रही हूँ गाइज, मैं सब नंबर 3 वाले ऐसे ही होंगे ऐसा नहीं कह रही हूँ। सुपरफिशियल हो जाते हैं कभी कभी, बहुत ज्यादा चीजों में नॉलेज गेन करने के चक्कर में कभी कभी क्या होता है, डीप जाना इनका रह जाता है, ओके। तो ये थे कुछ निगेटिव ट्रेड्स। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग करियर ऑप्शंस की तरफ, ओके। सो देखिए गाइस, जैसे मैंने कहा कि बहुत नॉलेजेबल होते हैं और अच्छे से किसी को कुछ सिखा पाते हैं। एक्सप्रेसिव होना, सिखाने, टीचिंग फील्ड में एक्सप्रेसिव होना और अपने ओपिनियंस रखना या फिर अपने मन की बात अच्छे से दूसरों को समझा पाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये टीचिंग फील्ड में, मेंटोर फील्ड में, ट्रेनिंग फील्ड में, काउंसलिंग फील्ड में बहुत ही ज्यादा अच्छा कर लेते हैं, ओके गाइज। नेक्स्ट ऑप्शन है इंस्पिरेशनल स्पीकर बन सकते हैं। देखिए गाइज, जैसे मैंने कहा गुरु का नंबर है, तो मैंने कहा कि राज दरबार में वैद्य या फिर वो जो गुरुजी होते हैं उनके लिए ये नंबर मैच करता है। तो मैंने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि ये बहुत नॉलेजेबल होते हैं। तो वेदास, पुराणास, फिर पुराने स्क्रिप्चर्स जो होते हैं, ये पढ़ने का नॉलेज गेन करने का, तो बुक्स पढ़ने का, इंफॉर्मेशन गेन करने का, वेदास एंड आयुर्वेद एंड एवरीथिंग में जाने का इनको बहुत शौक होता है, या फिर ये बातें उनकी पल्ले पड़ जाती है, समझ में आ सकती है इन लोगों को, नंबर 3 वालों को। तो स्पिरिचुअल हीलिंग में भी ये बहुत जा सकते हैं, ओके। जैसे अपने कल्चर को आगे बढ़ाना, रिलीजियस मास्टर बनना, रिलीजियस मास्टर स्पिरिचुअल हीलर बन सकते हैं, या फिर इंस्पिरेशनल स्पीकर बन सकते हैं, क्योंकि इनका ऑप्टिमिस्टिक रहता है, लाइफ अप्रोच बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहता है, तो वो बहुत ही इंस्पिरेशन देते हैं और इंस्पिरेशनल स्पीकर बन सकते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो जरूर बन सकते हैं गाइस, क्योंकि बातूने होते हैं, बहुत टॉकेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं नंबर 3 वाले लोग, पर्सनालिटी इनकी दिख के आती है।
तो क्रिएटिव और एक्सप्रेसिवनेस की वजह से बहुत कुछ नया बना सकते हैं। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया ब्लॉगर, यूट्यूबर एंड राइटर, ऑथर बहुत कुछ कर सकते हैं नंबर 3 वाले लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। यस, ऑथर जैसे कि मैंने कहा कि बहुत नॉलेज होता है इनके पास और क्रिएटिव और एक्सप्रेसिव होते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे बुक्स लिख पाते हैं, तो ऑथर पब्लिशर बन सकते हैं, जर्नलिज्म में जा सकते हैं। पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजिंग, जैसे पीआर टीम होती है सेलिब्रिटीज की, तो पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग या फिर अपनी इमेज रिकॉग्नाइज करवाना, ये जो फील्ड में होते हैं ये लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ताकि अपने आप को लोगों के सामने कैसे पेश करना है ये इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है, क्योंकि क्रिएटिव और एक्सप्रेसिव होते हैं। तो सेलिब्रिटीज को बहुत एक्सप्रेस करना पड़ता है, तो ये लोग पीआर टीम वाले जो लोग होते हैं जिनको सेलिब्रिटीज हायर करते हैं पीआर टीम के लिए, तो वैसे में नंबर 3 वाले, जुपिटर नंबर वाले बहुत अच्छा कर सकते हैं। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो मिस्टर शरद पवार जी, ओके, जो बहुत ही ज्यादा अच्छे मंजे हुए पॉलिटिशियन है हमारे इंडिया के, इनका जन्मदिन है 20 दिसंबर 1940। ही होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ प्रोमिनेंस इन पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया एज वेल एज द रीजनल पॉलिटिक्स ऑफ महाराष्ट्र। ओके, सो गाइज, शरद पवार जी को कौन नहीं जानता, ठीक है। तो इनकी पर्सनालिटी देखिए गाइज, बहुत ही मजाकिया तरीके से बात कर लेते हैं कभी कभी उनके मीटिंग्स या फिर जो इवेंट्स होते हैं उनमें, तो बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पर्सनालिटी शरद पवार जी की है। नॉलेज के मामले में, पॉलिटिक्स के नॉलेज के मामले में ऑब्वियसली वो बड़ी हस्ती मानी जाती है। सेकेंड हमारा एग्जाम्पल हो सकता है स्वामी विवेकानंद जी। ओके गाइस, तो ये इंडियन मोंक है, मैंने सिर्फ एक ही वर्ड लिखा है इंडियन मोंक, क्योंकि ऑब्वियसली उनके बारे में मैं और क्या कहूँ, उनकी बहुत सारी किताबें हैं और मतलब ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्सन है जिन्होंने हमारा इंडिया का कल्चर या फिर वेदास, पुराणास के बारे में नॉलेज और वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर को मिक्स करके हमें एडवांसमेंट की तरफ ले जाना या फिर हमारी इंडियन कल्चर को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था गाइस। ओके, और बुक्स तो इनके लाजवाब है। ही इज नॉलेज का भंडार हम लोग कह सकते हैं। ओके, ज्ञान का सागर कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी को। तो ऑब्वियसली नंबर 3 जुपिटर, राइट। नंबर 3 हमारे एग्जाम्पल है रजनीकांत जी। ओके, तो इनका जन्म है 12 दिसंबर 1950। ओके, सो आई एम रियली सॉरी, मैंने स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ डेट नहीं बताया आपको। ओके, इट्स 12 जनवरी 1863। स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ डेट है 12 जनवरी 1863। ओके, एंड नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं रजनीकांत सर के पास, उनका है 12 दिसंबर 1950। तो रजनीकांत सर जी तो बहुत ही बड़े तेलुगु फिल्म के वो एक्टर हैं और इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं। ओके, सुपरस्टार, राइट। तो एक्सप्रेसिव होना एक एज के, ऑब्वियसली अभी इनकी एज कितनी है लेकिन फिर भी वही पैशन, वही इंथुजियाज्म उनमें देख पाते हैं, और अभी भी लोग उनसे, जो नए नए जो एक्टर्स हैं वो लोग उनसे बहुत प्रभावित रहते हैं, क्योंकि ऐसी पर्सनालिटी, ऐसा ऑरा लेके रजनीकांत सर जाते हैं। एंड सुपरस्टार, फेमस, एंड यस, वो बहुत ही केयरिंग भी है। एट द सेम टाइम जुपिटर इज वेरी केयरिंग एंड कंपैशनेट नंबर। ओके, मतलब लोगों को समझ पाना, उनकी बातें सुन लेना, इसलिए टीचिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, नॉलेज का भंडार होते हैं। एंड एक्चुअली नंबर 3 गुरु का नंबर है, तो जहां पे भी जाते हैं अपनी छाप छोड़ने का एक जो काम वो जरूर करते हैं, क्योंकि इनको बेस्ट रहना होता है। ओके, तो ये थी नंबर 3 की बातें। अभी बढ़ते हैं नंबर 4 के पास। ओके, तो गाइस आगे बढ़ते हैं 4 नंबर के पास। ओके, सो अगर आपका जन्म किसी भी मंथ के 4, 13, 22, 31 मतलब 4, 13, 22, 31 को हुआ है,
तो आपका जो रूलिंग प्लैनेट है, मतलब मालिक ग्रह जो कहते हैं, वो है राहु। राहु को यूरेनस भी कहते हैं, लेकिन थोड़ा नाम में राहु केतु के नाम में कंफ्यूजन है, तो हम उसे भली भांति राहु के नाम में जानते हैं। तो 4 नंबर का प्लैनेट जो रूलिंग प्लैनेट है वो है राहु। ओके, एंड जो मैं राज दरबार के एक एक एग्जाम्पल दे रही थी उसमें कोई इंसान मैं नहीं देख पाई राहु में, लेकिन ये जो राजा का पूरा महल होता है, बंगला होता है, ओके, उसका घर, 4 दीवारों का घर, वो मैं उसको रिलेट कर पाती हूँ 4 नंबर से। अभी पूछोगे ऐसा क्यों, तो मैं बताती हूँ। देखिए गाइज, राहु एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लैनेट है, ओके, बिकॉज कहते हैं कि राहु केतु एक्चुअल प्लैनेट्स नहीं है। तो क्योंकि नॉर्थ नोड कहा जाता है राहु को, वो सूर्य का ही दूसरा रूप होता है, और जो 7 नंबर है केतु का, वो चंद्र का ही दूसरा नंबर होता है। ओके, तो लेट्स नॉट गेट इनटू द डिटेल्स, बट मैं यही कहना चाहूंगी कि राहु केतु ऐसे ग्रह है जो एक्चुअल ग्रह नहीं है, और वो हमेशा रेट्रोगेट में चलते हैं। एस्ट्रोलॉजी में राहु केतु हमेशा उल्टे चलते हैं। ओके, तो मतलब राहु का सिर्फ राहु का रिप्रेजेंटेशन आप देखोगे अगर, तो उसका सिर्फ सिर आता है। ओके, एक बड़ा सा सिर होता है राहु के लिए। तो मैं आपको एक्सप्लेन ये सब इसके लिए कह रही हूँ कि राहु बहुत अनप्रेडिक्टेबल ग्रह होते हैं। ओके, ही इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल प्लैनेट। तो राहु जिनका एस्ट्रोलॉजी में भी भारी होता है, तो हम लोग ये नहीं कह पाएंगे कि कितना कैसा होगा, कि वही अच्छा होगा 100%। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, ये हम लोग कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि राहु ग्रह ही ऐसा है। ओके, वो कभी कभी आपको अनएक्सपेक्टेड अर्निंग्स दे देगा, अनएक्सपेक्टेड अच्छे गिफ्ट्स दे देगा, बट कभी कभी आपको ऐसे गिराएगा कि एंड मैं एक बेस्ट एग्जाम्पल अगर राहु का देना चाहूंगी, तो हमारा जो 2020 ईयर है गाइज, ओके, सो 2 + 0 + 2 + 0 बिकम्स टू नंबर 4। तो 2020 का जो ईयर था वो राहु से प्रभावित था गाइज। तो आपने जैसे देखा है कि बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए, एक्चुअली राहु ने हमें घर में बिठा दिया। ओके, और अनप्रेडिक्टेबल, जो पहले कभी सोचा नहीं था कि हमारी ट्रेन बंद हो जाएंगी, ट्रेन तो छोड़ो, हमारे बाकी के देशों से कनेक्शन बंद हो जाएंगे, फ्लाइट्स बंद में कैद रहेंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। तो राहु इज ऑल अबाउट लॉ एंड ऑर्डर, डिसिप्लिन, अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन एंड अबाउट इनोवेशंस। ओके, जैसे कि मेडिकल क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत कुछ इनोवेट किया, बहुत नई रिसर्च हुए बिकॉज ऑफ द वैक्सीन एंड एवरीथिंग। ओके, सो गाइज, मैं अभी ज्यादा तो एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आपको समझ गया होगा। तो राहु बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लैनेट में जरूर कहती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है मुझे राहु। ओके, तो हम लोग अभी देखते हैं पॉजिटिव जो होते हैं राहु वाले नंबर के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। ओके, पॉजिटिव ट्रेट्स, हार्ड वर्किंग। ओके, राहु बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है। ओके, अभी मैं इसको अपने ये जो घर का एग्जाम्पल मैंने दिया है, बंगला या महल, उसका एग्जाम्पल दिया है, वो मैं बताती हूँ। हार्ड वर्किंग एंड डिसिप्लिन। ओके, तो 4 दीवारों में अगर आपको कुछ काम निकालना हो घर का गाइस, तो इतना इजी नहीं होता है कि 2 मिनट में काम कर लिया हो गया, नहीं, उसको आपको एक प्रॉपर ऑर्डर के साथ जाना पड़ता है। घर के किसी दीवार पे आपको काम करना है, लेकिन आप ऐसे ही उठ के काम नहीं कर सकते। ओके, आपको पूरा प्लान करना पड़ेगा, अगर इस दीवार पे काम करना है तो कहाँ कहाँ इसका इफेक्ट होगा, और बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, आपको पूरा प्लानिंग करना पड़ता है, तभी जाके घर के काम निकालते हैं रोज लोग। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इसको घर से रिलेट किया है। तो हार्ड वर्किंग होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। अगेन अगर बात निकली है तो मैं बोल दूं गाइस, जिनका भी नंबर पर्सनालिटी नंबर जिनका 4 होता है, जो भी 4, 13, 22, 31 को जन्मे हैं, ओके गाइस, तो आपके लिए शॉर्टकट्स लेना इज अ बिग नो गाइस, क्योंकि राहु ऐसे बताता है कि हमें रूल्स एंड रेगुलेशन से ही जाना है। अगर आपको कुछ काम करने के लिए 5 स्टेप्स लगते हो
पांच स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद ही आपका काम हो रहा है, ओके। लेकिन अगर आप शॉर्टकट मारने जाओगे तो आपका काम बिगड़ने की बहुत आशंका होती है गाइस, ओके। तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यही राहु फॉलो करते हैं। तो गैम्बलिंग में, स्टॉक में, तो स्टॉक एक्सचेंज और ये जो ट्रेडिंग एंड ऑल करते हैं में उनको भी 4 नंबर हो तो इट्स अ बिग नो गाइज। देन इट्स योर डिसीजन। आगे हम तो सिर्फ सलाह देने के लिए यहाँ पे है, आगे तो आप ही का डिसीजन है। बट गैम्बलिंग एंड ऑल इज बिग नो, ओके। डिसिप्लिन होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एंड प्रैक्टिकल होते हैं, ओके। लॉयल भी होते हैं। तो ये सारे पॉजिटिव ट्रेट्स है। तो ऑर्गेनाइज, देखिए घर का अगर काम निकालना चाहिए तो पूरी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ही आपको करना पड़ता है। ये 4 दीवारें जो है ना इतनी जल्दी चेंज नहीं हो पाएंगी, ओके। इनमें जरा सा भी चेंज करने के लिए आपको बहुत सोचना पड़ता है। तो दिस इज द पॉजिटिव ट्रेट्स अबाउट द राहु, ओके। निगेटिव ट्रेट्स की बात करते हैं। अनचेंज्ड जैसे मैं कह रही हूँ ना, बहुत जल्दी चेंज नहीं होते क्योंकि उनको ना एक ही पैटर्न में काम करना, ऑर्गेनाइज रहना, या फिर सदी से अगर किसी को बोला जाए ना कि ये 4 स्टेप्स फॉलो करके ही ये होगा तो वो वही करेंगे, दूसरा सोचेंगे भी नहीं। शायद उनको दूसरा कुछ सोचना या शॉर्टकट लेना सूट भी नहीं करेगा, ओके। कभी कभी ऑब्वियसली नेगेटिव ट्रेट सबके लिए नहीं होंगे गाइस, ओके। तो कभी कभी नंबर 4 वाले थोड़े बहुत जेलस हो जाते हैं क्योंकि उनको प्रॉपरली सब स्टेप फॉलो करके करना पड़ता है, बहुत डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्किंग होते हैं। तो अगर कभी उनको नहीं मिली कुछ जीत जो चाहते हैं तो कभी कभी जेलस हो जाते हैं, ओके। तो हर एक इंसान में वैसे तो पॉजिटिव निगेटिव होते ही हैं। तो ये मैं नेगेटिव ट्रेट्स की बात कर रही हूँ। थर्ड हमारा पॉइंट है स्टिंगी, ओके। स्टिंगी एक्सप्लेन करना मेरे लिए, देखिए स्टिंगी का मतलब है नॉट सो जनरस, ओके, नॉन जनरस पीपल। तो नॉन जनरस में इसके लिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि ये बहुत ही फोकस्ड होते हैं, डिसिप्लिन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और इनका जो लाइफ की तरफ अप्रोच होता है वो बहुत प्रैक्टिकल होता है। इमोशंस के साथ ये ज्यादा डील नहीं कर पाते क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि दूसरे को इनको समझ नहीं पाते, तो शायद ये भी ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहते हैं, तो स्टिंगी हो जाते हैं। कभी कभी ज्यादा कंपैशनेट नहीं बिहेव कर पाते हैं, थोड़ा सा जेलस या फिर स्टिंगी, अपने आप के बारे में सोचना, भाई जाने दो, मेरा तो ये मंजिल है, मुझे तो मंजिल के और जाना है। अगर बीच में किसी को जरूरत है तो इतना भी ध्यान नहीं देते क्योंकि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं कभी कभी, ओके। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द करियर ऑप्शंस जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ओके। तो फर्स्ट है टेक्नोलॉजी, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस राहु यूरेनस एक ऐसा ग्रह है जो टेक्नोलॉजी, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत रिलेटेड है। तो अगर आप 4 नंबर के हो, आप इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, आईटी इंजीनियरिंग जरूर कर सकते हैं और उसी के थ्रू किसी टेक्नोलॉजिकल या आईटी फील्ड में जरूर जा सकते हैं गाइस, ओके। एंड देखिए इस साल भी 2020 में भी मैं एग्जाम्पल दूं अगर, तो हम सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं एंड उस जगह पे खुद से जाना हमारा बंद हो गया। इस सब के लिए हमने ऑटोमेशन वाले तरीके ढूंढे हैं, ठीक है। जो आईटी में है वो तो खैर ऑटोमेशन में ही काम करते हैं, लेकिन बाकी जो फील्ड में थे उन्होंने भी वर्क फ्रॉम होम का तरीका ढूंढ लिया है। फिर यहाँ पे रिसर्च हुए तो उसके लिए टेक्नोलॉजी यूज की गई, राइट। सो टेक्नोलॉजी, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स का तो बहुत कनेक्शन होता है राहु से, ओके। नेक्स्ट इज बैंक, फिनांस, सीए, इन्वेस्टमेंट। मैथ्स में राहु बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइज करना पड़ता है बैंकिंग, फिनांस, सीए सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में, और उसमें शॉर्टकट नहीं ले सकते, ओके। तो बैंकिंग एंड फिनांस जो ऑर्गेनाइज करना होता है, जिनमें रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो मैनेजमेंट का काम राहु बहुत अच्छा कर पाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का काम बहुत अच्छा कर पाता है। तो बैंक्स, फिनांस, सीए, इन्वेस्टमेंट, मैथ्स रिलेटेड भी ये लोग बहुत शार्प होते हैं गाइस। स्पेशली 22 नंबर वाले, 22 इज अ मास्टर नंबर, तो वो तो बहुत शार्प होते हैं, लेकिन जेलस या स्टिंगी हो जाते हैं, तो उस पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है
साइंटिस्ट, रिसर्च एंड इनोवेशन। आपको तो पता ही है, जैसे हम लोग वैक्सीन के लिए हर एक कंट्री लगी हुई है, हमने बहुत सारे ट्राई एंड एरर करके जो हमारा वायरस है उस पे हम लोगों ने बहुत ज्यादा रिसर्च किया है। एंड 2020 तो पूरा रिसर्च का ही गया है। ओके, मुझे एक्सप्लेन करने की एक्चुअली में जरूरत नहीं है। तो साइंटिस्ट, रिसर्च, इनोवेशंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, पॉलिटिक्स, ऑडिटर्स, एडिटर्स। ओके, तो लॉ एंड ऑर्डर होता है, पॉलिटिक्स, पूरा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन, घर में बैठो मतलब घर में बैठो, 2020 में बाहर निकलना नहीं है। तो हमें कर्फ्यू लगाए गए, मतलब पुलिस लगाए गए, हमें टाइमिंग दिए गए कि इसी टाइम में बाहर जाना पड़ेगा। 2020 इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ राहु, यूरेनस का पावर, राइट। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स। बहुत ज्यादा पॉलिटिशियंस आपको गाइज नंबर 4 वाले ही दिखेंगे। ओके, जैसे नंबर 1 वाले बहुत ज्यादा फेमस बिजनेसमैन और बिजनेस आइकॉन्स जो है, टाइकून कहते हैं जिनको, वो सब नंबर 1 के थे। वैसे ही नंबर 4 वाले पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे बन पाते हैं। ओके, उनमें वो पावर होती है। 1 और 4 सिमिलर ले गाइज। ओके, क्योंकि जो 4 नंबर है, जो राहु है, उसको सन की परछाई जैसे माना जाता है, और जो 7 नंबर है केतु, उसको 2 नंबर मतलब मून की परछाई माना जाता है। ओके, तो अगर आप नंबर 1 और नंबर 4 के कॉम्बिनेशन हो गाइज, मतलब आपका पर्सनालिटी नंबर 1 है और पूरा आपकी बर्थ डेट का सब मिला के 4 बनता है, या फिर वाइस वर्सा, तो बहुत ही करियर ओरिएंटेड होंगे आप, करियर फोकस्ड होंगे, और ऐसे बिजनेस या सीईओ मैनेजमेंट पोजीशन पे बहुत अच्छा कर सकते हो। सीए बन सकते हो, दैट काइंड ऑफ थिंग। सीए मैंने क्यों लिखा है? सीए बनना होता है बड़ा मुश्किल बहुत ज्यादा स्टडी एंड हार्डवर्क एंड पेशेंस रखना पड़ता है, जो नंबर 4 वाले बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ओके, ऑडिटर्स एंड एडिटर्स मैंने क्यों लिखा है गाइस? देखिए, एक डायरेक्टर का दिमाग डायरेक्शन में लग जाता है, लेकिन उसके बाद एडिटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इस सीन के बाद हमें ये सीन चाहिए। ओके, तो ये जो ऑर्डर में लॉ ऑर्डर करना, ऑर्गेनाइज करना, सीक्वेंस में सब देख पाना और एक्चुअली में मॉनिटर करना, वो जो काम है नंबर 4 वाले बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो एडिटिंग में या फिर ऐसे में जा सकते हैं। एंड ऑडिटर्स एंड क्रिटिक्स बहुत अच्छे नंबर 4 वाले बन सकते हैं। ओके, सो हम लोग आते हैं इनके एग्जाम्पल्स की ओर। ओके, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है गाइज मिस्टर बराक ओबामा। ओके, उनका जन्मदिन है 4 अगस्त 1961, 44th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए गाइज, 44th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। उनका नंबर है 4। तो गाइज, ओबामा जी की पर्सनालिटी तो मतलब स्ट्रिक्ट, स्ट्रक्चर्ड और शार्प माइंडेड, राइट। तो ऑब्वियसली मुझे और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है जॉर्ज वॉशिंगटन, जो कि 22 फरवरी को जन्मे थे और वो फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट थे। ओके, तो मैं वही कह रही हूँ कि पॉलिटिशियंस, जो फेमस पॉलिटिशियंस, उसमें आप देखोगे बहुत ज्यादा लोगों का नंबर 4, 9 या फिर 1 ये हो सकता है। ओके, तो 4 इज वन ऑफ द नंबर। पॉलिटिक्स में अगर देखना जाए, न्यूमरोलॉजी कॉम्बिनेशन में पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट में कितना जा सकते हो, तो 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। थर्ड है एंजेलिना जोली। ओके, मैं आपके लिए बिजनेसमैन का नंबर 1 ढूंढ रही थी, बट पॉलिटिशियंस मुझे ज्यादा मिल रहे थे, क्योंकि मैं एग्जांपल्स ऐसे दे रही हूँ कि पॉलिटिशियन या फिर बिजनेसमैन या फिर इनोवेटर्स एंड देन सेलिब्रिटीज। ओके, लाइक एक्टर्स, एक्ट्रेस, ऐसे मैं कर रही हूँ सारे नंबर्स को। लेकिन आपके केस में मुझे पॉलिटिशियंस बहुत मिल रहे थे। थर्ड एग्जाम्पल इज एंजेलिना जोली जी। ओके, उनका बर्थडे है 4 जून 1975, अमेरिकन एक्ट्रेस, फिल्म मेकर एंड ह्यूमैनिटेरियन। ओके, तो उनको मतलब ब्यूटी एंड ब्रेन, सो उन्होंने उनके बहुत अच्छे फिल्म मेकिंग में भी है, उन्होंने फिल्म की भी है और एक्ट्रेस भी नहीं है वो, ठीक है। तो शार्प माइंडेड लोग है, ह्यूमैनिटेरियन है ऑब्वियसली। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे गाइज नंबर 4 के लोगों के। ओके, सो आज के 3 और नंबर 4 वाले लोगों के हमने एग्जाम्पल्स एंड करियर रिलेटेड थिंग्स देख लिए गाइज। ओके, सो दैट्स इट फॉर नंबर 3 एंड नंबर 4।
तो अभी इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा वीडियो को। ओके, आई नो कि ये नया कुछ मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो अगर आपको टैरो वीडियो ही देखने हैं तो आपको हर थर्सडे टैरो के वीडियो मिलते रहेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ये जो न्यूमरोलॉजी की जो वीडियो है वो मैं ऑफ डेज में डालूंगी, मतलब थर्सडे के सिवाय मैं ये वीडियोस डालूंगी, लेकिन थर्सडे को आपको टैरो के ही वीडियोस मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। और ये न्यूमरोलॉजी की जो सीक्वेंस मैंने निकाली है सीरीज, उसमें बहुत कुछ मैं आगे निकालने की सोच रही हूँ, तो जरूर मुझे बताइएगा आपको मेरा ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लग रहा है या नहीं। न्यूमरोलॉजी में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ सीखने समझने जैसा है गाइस, ज्ञान का भंडार है मेरे पास न्यूमरोलॉजी एंड टैरो के बारे में। तो जरूर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आगे लव लाइफ एंड एवरीथिंग, न्यूमरोलॉजी वाइज भी कैसे नेचर चेंज हो सकते हैं एवरीथिंग, मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगी। कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं कि नहीं न्यूमरोलॉजी के भी, तो मैं अक्सर न्यूमरोलॉजी वीडियो भी डाला करूंगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, मेरे सब्सक्राइबर्स कम हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर